हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज बात होने वाली है चक्र मेडिटेशन को लेके। जो लोग घर के अंदर बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी टीचर्स के, बिना किसी गुरु के खुद ही यहाँ वहाँ के वीडियो देख करके चक्रास को अपने बैलेंस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो चक्र बैलेंस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उनके अंदर छुपी हुई शक्तियों को वो यूज़ कर सकते हैं, या एक तरीके से कह लीजिए कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ऐसा सोच करके लोग चक्रास को मेंटेन कर रहे हैं। और आजकल ये बहुत ज़्यादा इसमें फैला हुआ है सोशल नेटवर्किंग पे। आई डोंट नो, क्योंकि मेरे खुद के क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं खुद की चक्रास बैलेंस कर रही हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा मैं नेगेटिव में जा रही हूँ। तो उनकी ही रिक्वेस्ट थी, उन्हीं की डिमांड थी कि आप मैम प्लीज़ इसके बारे में ना ओपन अप होकर बोलिए, क्योंकि जो गलती मैंने करी है ना, वो गलती कोई और कर रहा होगा तो रोक दे। क्योंकि वो मेरे पास आई थी 2 महीने पहले, एक महीने पहले उन्होंने काउंसलिंग सेशन लिया था, और उनके बारे में जब मैंने पता करा तो इस बार वापस उन्होंने लिया 1 महीने के बाद, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे काम भी कर रही हूँ जिसमें मैं चक्रास के मंत्र का जाप करती हूँ। आपको पता होगा कि हमारे 7 चक्र होते हैं, और 7 चक्र के अपने अलग अलग मंत्रास होते हैं, जैसे लंग, हंग, वंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये चक्रास की होती हैं। लेकिन ये इनकी ना अपनी एक अलग स्टडी होती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आप अपने लाइफ में एक टीचर्स को रखिए, हीलर को रखिए, या अपने एक गुरु को बनाइए, उनसे पूछ करके ये काम करिए। लेकिन अगर आप यहाँ वहाँ के वीडियोस देख करके कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं जैसे फ़ोन खोलती हूँ, जैसे मैं वीडियोस ओपन करती हूँ, वैसे ये सारी चीज़ें ना मेरे फ़ोन स्क्रीन पे आनी शुरू हो जाती हैं कि आप ये करो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ये वो है, फलाना है, यूनिवर्स का मैसेजेस है। तो ये सब उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें कहीं, खैर छोड़ दीजिए उसको। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है, जैसे रेकी हीलिंग खुद ही कर रहा है घर में बैठ के, या चक्रों को हीलिंग कर रहा है खुद ही बैठ के, या नेगेटिविटी से डील कर रहा है खुद ही घर में बैठ के, या अभी तो टैरो कार्ड्स भी आ गए हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। देखो, ये हर एक चीज़ की ना विद्याएं हैं। आप पूरी विद्या लो तब करो, आधी अधूरी विद्या पे मत करो, और ना ही यूट्यूब के वीडियोस देख करके इस चीज़ों में कूदो। क्योंकि मैं पहले बता दूं आपको, अगर कोई कर रहा है और चीज़ें गलत जा रही हैं तो आपको क्या संकेत मिलेंगे। ठीक है, अगर ये सारे संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप अभी आज ही अपने आप को ठीक करने की जो चीज़ें हैं वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि ये इश्यूज़ मेरे क्लाइंट को भी हुए हैं, और अब जाके उनको मैंने बताया है सही रास्ता कि आप चक्रास को नहीं ओपन कर सकते विदाउट एनी शक्ति एंड सिद्धि। अगर आपको चक्रास मेंटेन करना है तो आप दूसरे वे में जाइए। जैसे पुराने ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग करते थे, पूजा पाठ, सात्विक विचार रखना, सात्विक फूड खाना, अच्छा सोचना, हर त्यौहार पे मीठा बना के भगवान को भोग प्रसाद देना, आप ये सारी चीज़ें करो। इससे भी आपके चक्रास मेंटेन रहते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप मंत्रों का जाप करो। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में रहो, आप डाइवोर्स के रिलेशन में हो, आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, आपको पैसे पाने नहीं है, नौकरी की दिक्कत है, इसका सब सोल्यूशन ये नहीं कि आप चक्रास को मेंटेन करो। कुछ आपके कर्मा भी होते हैं, कुछ आपका ग्रह भी दोष भी होता है, जिसके वजह से कुछ टाइम ऑफ पीरियड में आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है, लेकिन आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज होती है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, भले आप 60 के हो जाओ, 50 के हो जाओ, आप प्रधानमंत्री बनोगे, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपका नसीब है, वो आपकी नसीब कोई नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से घर में करो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। अगर आप में से किसी को ये चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए। पहला साइड इफ़ेक्ट है, जब आप ऐसे कोई चक्रास को ओपन करते हो विदाउट एनी गुरु, विदाउट एनी नॉलेज, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके अंदर डर आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले कमरे में अंधेरा हो रखा है, कोई चीज़ मुझे देख रही है। ठीक है, आपको भय, जो बोलते हैं ना भय, एक अंदर से भय होने लगता है। आपकी किसी से जमती नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप देखोगे कोई भी आएगा ना तो आपसे झगड़ा करेगा, या आप उनसे झगड़ा करोगे, या आप उनसे चिड़चिड़े महसूस करोगे, और आप अपने अंदर ना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हो। ठीक है, अगर आप इन सेम वे, अगर आप कोई पूजा पाठ करते हो, अगर अपने इष्ट देव की अगर एक चालीसा भी रोज पढ़ते हो ना, तो भी आपको एक अंदर से कंप्लीटनेस फील होती है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन अगर आप चक्रास के मंत्र कर रहे हो विदाउट एनी गाइडेंस, और आप टैरो कार्ड्स कर रहे हो घर में बैठ के, एनर्जीज़ को इन्वोक कर रहे हो घर में बैठ के, तो ये गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से डर लगने लगेगा। आपको खुली आंखों से कुछ नहीं दिखेगा। ये मत सोचिए कि आपको खुली आंखों से आपको चीज़ें घर में चलती हुई दिखाई देंगी, नहीं।
लेकिन आपकी आत्मा आपको गवा देगी, आपकी आत्मा आपको बताएगी कि घर में कोई चीज़ें हैं जो तुम्हें देख रही हैं, या घर में अंधेरा है तो वहाँ मत जाओ। आपको ऐसे मतलब बोलते हैं एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, हेलुसिनेशंस जिसको कहते हैं, वो आपको होता है। ठीक है, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल काम नहीं करोगे। पहले नोटिस करो कि पहले कितने काम कर लेते थे आप, पहले जॉब कर लेते थे, 4 लोगों से बात कर लेते थे, लोगों से हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन जैसे ही आप ये सारी चीज़ों में पड़े वैसे ही आपका मन नहीं लग रहा है। पूजा पाठ तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, थोड़ी बहुत कर लेते हो पर गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं करने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ कम करा मैंने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे आपको डाउट्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा दिमाग में आते हैं, नेगेटिव लोगों के सर्कल्स में आप ऐड होने लग जाते हो, गलत आदतों में आप पढ़ने लग जाते हो, आपकी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता, या बहुत ज़्यादा रहता है तो बहुत लोगों में ये भी चेंजेस देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, चुप रहना शुरू कर देते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। पहले उनको मीठा खाना पसंद था, अब उनको बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, या कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा खा जाऊँ और कभी कभी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं खाऊँ। तो ये सारे संकेत आपको मिलेंगे जब आप कोई गलत पाथ पे रहोगे, कोई गलत चीज़ें आप कर रहे हो, कोई गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास होगी। इसमें डिप्रेशन भी होगा, आप डिप्रेस्ड होते चले जाओगे, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, आपको अकेलापन होने लग जाएगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, ट्विन फ्लेम के, किसी के भी रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा या एकदम ना के बराबर रहेगा। क्योंकि चक्रास ऐसी चीज़ है कि आपने अगर उसको विदाउट एनी सिद्धि या कोई बिना शक्ति के आपने उसको खोल दिया किसी और चीज़ की वजह से या किसी और चीज़ को हासिल करने की वजह से, तो वो चक्रा में जो भी नेगेटिव एनर्जीज बैठी होती हैं, जो आप ही की खुद की बचपन से लेकर के अब तक की जो चीज़ें होती हैं, वो आप झेल नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास शक्ति मौजूद नहीं होती है। यही अगर आप कोई और चीज़ों के द्वारा, जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे मेरे पास काउंसलिंग सेशंस होती हैं, वो मुझे बोलती कि मैं कुछ नहीं करती थी, मैं तो सिर्फ दिया जोड़ती थी, हाथ जोड़ती थी और फिर भी मेरे चक्रास खुल गए। क्यों खुल गए? और जब वो चक्रास खुले तो उनको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। कभी कभी होता था तो वो हैंडल कर लेती थी क्योंकि उनके बस की बात थी। कहीं ना कहीं एनर्जीज जो शक्ति उसके साथ जुड़ी थी माँ की, वो कहीं ना कहीं उसको ताकत दे रही थी, उसको हिम्मत दे रही थी। आपको नहीं देगी ना वो चीज़, आपके पास हिम्मत कहाँ से आएगी फिर? इसीलिए आप डिप्रेशन में चले जाते हो और आप किसी से मिलते हो तो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है और आप चक्रों को छेड़ रहे हो, चक्रास को खोल रहे हो, तो चक्रास में बैठी हुई सबसे पहले नेगेटिविटी आपको परेशान करती है। ठीक है, आपने थोड़े समय के लिए चक्रा के मेडिटेशन कर ली, चक्रा के मंत्र जाप कर लिए, या रेकी हीलिंग कर लिया, रेकी के द्वारा कुछ कर लिया, या कोई भी चीज़ XYZ कोई भी चीज़, लेकिन आपको उसकी नेगेटिविटी का अंदाज़ा नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और जब वो साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं तो आपको इश्यूज़ होने लगते हैं क्योंकि आपके पास कोई पावरफुल चीज़ नहीं है, आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है। मुझे याद है जब मेरे चक्रास ओपन होने लगे थे तो मुझे भी इतना डिप्रेशन होने लगा था, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ तो मतलब बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी थी अंदर ही अंदर, बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो चीज़ समझ नहीं आती उस समय, लेकिन आज समझ में आ रही थी कि वो चीज़ मेरी ही गंदगी थी जो हमारे माइंड में आती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ शक्ति, बिकॉज ऑफ देवी देवता वो हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग बिना प्रोटेक्शन के औरा के साथ मस्ती कर रहे हो, चक्रास के साथ मस्ती कर रहे हो, पूजा पाठ के साथ मस्ती कर रहे हो, तो फिर दंड लेने के लिए तैयार रहो। किसी को भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं जब से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ तब से मुझे प्रॉब्लम्स और दिक्कत बनी हुई है, तो प्लीज़ आज ही इस चीज़ को रोकिए और आज ही कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस शुरू करिए। ठीक है, कोई भी अच्छी चीज़ शुरू करिए लेकिन इस चीज़ को बंद करिए। चक्रास ओपन होने के बाद आदमी डिप्रेशन में तो चला ही जाता है, वो पागल भी हो सकता है, उसको पैरालाइज भी हो सकता है, वो पैरालाइज भी उसको सिचुएशन आ सकती है अगर उसने अनवांटेडली, अगर अननेसेसरली कोई गलत रास्ते से उसने चक्रास को ओपन किया तो उसको पैरालाइज भी हो सकता है। ठीक है, उसको ब्रेन का इश्यूज़ हो सकता है, उसको चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन चीज़ें होंगी नहीं, उसको लगेगा नेगेटिविटी है घर के अंदर, बट नेगेटिविटी होती नहीं है। तो आपको ज़बरदस्ती चक्रास को नहीं खोलना है। ठीक है,
चक्रा जाप ओपन भी कर रहे हो, फिर मंत्र जाप भी कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा नेगेटिविटी का। क्योंकि पहले तो आपके पास गुरु नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, ना ही गुरु का कोई सपोर्ट है, ना कोई टीचर है, ना कोई हीलर है, ना कोई आपको गाइड करने वाला है, फिर भी आप कर रहे हो, तो आप कैसे हैंडल करोगे? फिर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ जाते हैं, शादी नहीं होती है, रिलेशनशिप नहीं रुकते हैं, टिकते हैं। अगर किसी से रिलेशनशिप भी हो जाते तो डाइवोर्स हो जाता है। बच्चे होते तो बच्चों की हेल्थ ख़राब रहती है, बच्चों के साथ जमती नहीं है, बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है ना। बच्चे भी कहीं ना कहीं परेशानी चलते हैं, वो भी अपनी करियर में। घर में जितने भी लोग आपके साथ स्टे कर रहे हैं उनकी भी हालत ख़राब रहती है, उनके साथ भी आपकी जमती नहीं है, खाना पीना आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसी लाइफ जी के करोगे क्या? ऐसी लाइफ क्यों जीनी है आपको? ऐसी लाइफ जियो ना जहाँ पे आपको अंदर से सुकून रहे। भले 2 रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सुकून से तो खाओगे कम से कम, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों करना? कहीं पे देख लिया सोशल नेटवर्किंग पे और आप गलत चीज़ें मत करो। करना है तो इस पूरी विद्या को लो और फिर करो, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।